वन केस जो आपको लगा सॉल्व भी नहीं हो सकता कभी? जो सॉल्व हुआ ही नहीं है, मैं वो बता दे रही हूँ, आज तक नहीं हुआ जो सॉल्व। आरुषि तलवार आज तक जो सॉल्व ही नहीं हुआ, एक मिस्ट्री बना रह गया है कि आखिर आरुषि को और हेमराज को, आरुषि के बारे में तो सब बात करते हैं, हेमराज के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, आखिर मारा किसने है। तो इसमें ये हुआ था कि आरुषि तलवार जो तलवार फैमिली की मेंबर थी, वो अपने रूम में थी, उसकी बॉडी मॉर्निंग में मिलती है, मेड आती है, मेड देखती है और मेड बताती है पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा है। तो इनका शक जाता है कि हेमराज ने किया होगा, क्योंकि हेमराज गायब है, हेमराज ने ऐसा किया होगा, उस पर शक जाता है। हेमराज जो इनका नौकर था हेमराज, तो उस पर शक जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को काफ़ी देर बाद बुलाया जाता है कि तुरंत इमीडिएट नहीं आती है पुलिस, बाद में बुलाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है और पुलिस सीधे जो है ये बोलती है कि पेरेंट्स ने किया होगा, क्योंकि आप रूम में थे, बाजू वाले ही रूम में थे, आपको आवाज़ कैसे नहीं आई। तो उन्हें ऐसा उन पर शक डाला जाता है, विच वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि जब कोई आया नहीं, जब कोई गया नहीं घर से, तो यही शक जाता है कि घर में से ही किसी ने ऐसा ऐसा किया होगा। काफ़ी सारे इस पे जो है चीज़ें बिल्ड करे गए कि हो सकता है कि आरुषि को और हेमराज को कुछ ऐसी कंडीशन में देख लिया गया हो कि उसके फादर को गुस्सा आया हो और उन्होंने दोनों को मार दिया। खैर पहले तो यही पता नहीं था कि, पहले बोला हेमराज ने मारा है, तो और हेमराज गायब है। हेमराज को ढूंढा गया, पता चला कि हेमराज तो बहुत दिनों से, उसका भाई भी वहीं था उसी एरिया में, उससे पूछा गया, कहता मुझे नहीं पता ये कहाँ गया, हेमराज कहाँ है नहीं पता। और कितनी बड़ी मिस्टेक है ये कि आपने उस घर की, उस बिल्डिंग की टेरेस चेक नहीं करी, आप नीचे ढूंढ रहे हो, वो पूरी बिल्डिंग आपके लिए क्राइम सीन है। आपको हर जगह विजिट करना चाहिए, आपको टेरेस भी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जितनी जगह, पूरी बिल्डिंग को सीज कर लो, आप हर जगह चेक करो, नहीं चेक किया गया। कुछ दिनों के बाद जब ये केस सीबीआई को दिया गया, तब उन्हें कुछ शक गया कि दीवार पर जो है कुछ ट्रेसेस दिख रहे हैं ब्लड के। ऊपर गए, छत पर जब टेरेस पर गए, हैंडल पर भी थे निशान, साथ ही में घर, वो जो दीवार थी छत की, उस पर हैंड प्रिंट था, पर बारिश होने की वजह से और ओपन एरिया होने की वजह से वो हैंड प्रिंट डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं तो उस हैंड प्रिंट से फिंगरप्रिंट निकल आते और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता, जिससे आपको पता लग जाता कि यहाँ पे किस पर्सन की प्रेजेंस थी। हैंड प्रिंट डिस्ट्रॉय हो चुका था, अब आप उसको कितना ही कलेक्ट कर लो, कितने ही फोटोग्राफ ले लो, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पे हेमराज की बॉडी है। नाउ अब केस यहाँ पे चेंज हो जाता है, हेमराज ने तो नहीं मारा क्योंकि हेमराज खुद मर चुका है, हेमराज की बॉडी यहाँ पर है। अब ये ऐसे थ्योरीज बनाई गई कि ठीक है, अच्छा हेमराज यहाँ है, यानी अब पेरेंट्स का ही काम है, पेरेंट्स ने इसको मारा होगा। और क्या बोलते हैं कि इन दोनों को कुछ जो है इस कंडीशन में देखा गया होगा कि गुस्से में आके इन्होंने मार दिया, ठीक है, पेरेंट्स पे नाम डाल देते हैं। फिर पॉलीग्राफ टेस्टिंग, नार्को टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं किसके, जो इनके यहाँ और भी सर्वेंट्स थे, हेमराज वॉज दी वन, साथ में इनके और भी सर्वेंट्स थे, इनकी टेस्टिंग होती है। अब कई अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ नॉट ट्रू, वी स्टिल डोंट नो उन टेस्ट में क्या निकल के आता है, बहुत क्लियर तरीके से नहीं पब्लिक हुआ है ये चीज़ें। पेरेंट्स कॉन्विक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाद में अगेन लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से पेरेंट्स को बेल मिल जाती है, दे आर आउट, बाहर रही है, और उनके हिसाब से उन्होंने नहीं मारा, दे नेवर एक्सेप्टेड। और ठीक है, वॉट एवर द ट्रूथ इज, क्योंकि जब एविडेंस ही नहीं है तो आप किस बेसिस पे किसी को बोल सकते हो। एग्जैक्टली, मे बी नहीं मारा उन्होंने, मे बी नहीं मारा, मे बी मारा, वी डोंट नो, वो तो एविडेंस बताएगा। तो एविडेंस ना होने की वजह से, और हाँ, और आरुषि की बॉडी भी जल्दी से जो है उसका अंतिम संस्कार जल्दी कराया गया था। हेमराज पे इतना ध्यान ही नहीं दिया गया, हेमराज के बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हम सर्च करने की कोशिश करें भी तो हेमराज का क्या हुआ, उसके पोस्टमार्टम में क्या आया, आगे उसकी क्या स्टोरी रही, किसी को उसके बारे में नहीं। माँ बाप पे लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो देन मे बी उन्होंने सिर्फ लाई डिटेक्टर जो आपका पॉलीग्राफ टेस्टिंग है, सिर्फ उसके बेसिस पे हम किसी को कॉन्विक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होना चाहिए था? इस केस में कहाँ गलती करी? आपने बोला कि अगर पुलिस नेग्लिजेंस था तो उन्होंने कहाँ गलती करी?
सबसे पहला क्राइम सीन प्रोटेक्शन में गलती हुई। एक पुलिस वाला नहीं, पता नहीं कितने मल्टीपल लोग एंटर करे उस क्राइम सीन पर। मीडिया एंटर कर गई, पुलिस के लोग एंटर कर रहे, जनरल पब्लिक भी वहाँ पे एंटर कर गई। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, ब्लड स्पॉट्स, हेयर फाइबर्स सब डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। क्या रह गया आप कलेक्ट करने? कुछ भी नहीं। अगर आप प्रॉपरली उस एरिया को सीज कर देते, नो एंट्री, कोई नहीं आएगा, सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट आके कलेक्ट करेंगे, तो वो बहुत इजी हो जाता, आपको फिजिकल एविडेंसेस मिलते और वो इजी हो जाता सॉल्व करना। फिजिकल एविडेंसेस नहीं मिले, जिसकी वजह से वो केस आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है कि आखिर मारा किसने है। ये तो एक बहुत टिपिकल केस हो गया। बहुत बेसिक केस भी होता है वेयर समबडी, कोई किसी को पॉइजन देता है, कोई किसी को मल्टीपल मेडिसिन देता है और वो उनकी स्लो डेथ हो जाती है, स्लो पॉइजन जैसी डेथ होती है। तो उस केस में कैसे पता करते हो? ये आपका टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट हो जाता है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी का जो विसरा है, द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, विसरा को पैक करते हैं छोटे छोटे वाइल्स में, जार्स में पैक होता है विसरा। स्टमक कंटेंट, स्प्लीन, लिवर, इंटेस्टाइन, जो कुछ भी है वो आपका पैक हुआ और फॉरेंसिक लैब्स में आ जाता है फॉर पॉइजन एनालिसिस। उसमें हम टेस्ट लगाते हैं। पहले तो केस पढ़ते हैं, क्या केस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि कलर क्या था नेल्स का, बॉडी का, आईज का, क्योंकि हर पॉइजन बॉडी में अलग तरीके से इम्पैक्ट छोड़ता है। कुछ जनरलाइज्ड चीज़ें होती हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि अगर ये कलर है यानी कि ये पॉइजन हो सकता है मे बी, तो हम उसका टेस्ट लगाते हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। टेस्ट लगाने के बाद में जो भी हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं वो हम मेंशन कर देते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट था या नहीं। जैसे कई बार ये आता है कि भाई अल्कोहल था बॉडी में या नहीं और कितने अमाउंट का अल्कोहल था, टॉक्सिक था या फिर वो नॉर्मल था, लीथल नहीं था, उस हिसाब से आप बताओ। वो भी टेस्ट करे जाते हैं, अल्कोहल का अमाउंट बताया जाता है। तो ये टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में कोई भी तरीके की ड्रग, कोई भी तरीके का पॉइजन या अल्कोहल प्रेजेंट था या नहीं था, और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट था कि वो डेथ कॉज कर सकता है या नहीं। एंड ये कैसे पता चलेगा कि उसने खुद ली थी या उसको जबरदस्ती दी गई थी? वो तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम का काम है कि खुद लिया था या दिया गया था, कैसे लिया था, वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम करेगी। आप बस ये बता दोगे कि पॉइजन था या नहीं था, कौन सा था और कितना था, कि नहीं था, क्या था? ये हम बता देंगे।